तो अगर तुमको लगता है कि ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन को सिर्फ कुछ नई पावर्स मिली हैं, तो दोबारा सोचो, क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो एक सिंपल पावर अपग्रेड नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल म्यूटेशन का इंडिकेशन है। और अगर इस थ्योरी को साइंस और कॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मार्वल शायद स्पाइडरमैन की ओरिजिन को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक वेबिंग की। तो अब तक एमसीयू का अपना स्पाइडरमैन आर्टिफिशियल वेब शूटर्स यूज करता था, वेब फ्लूइड पीटर खुद डिजाइन करता था और मैकेनिकल लॉन्चर से फायर करता था। लेकिन अगर अब उसकी बॉडी खुद वेब प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके डीएनए में सिर्फ स्पाइडर लाइक एबिलिटीज ही नहीं बल्कि स्पाइडर फिजियोलॉजी भी एक्टिवेट होने लगी है। अब रियल लाइफ में स्पाइडर्स के एब्डोमेन के अंदर सिल्क ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स लिक्विड सिल्क प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें स्पिनर रैट्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है। हवा के कांटेक्ट में आते ही ये प्रोटीन्स इंस्टेंटली सॉलिड थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इंसान के पास ना सिल्क ग्लैंड्स होते हैं ना स्पिनर रैट्स, इसीलिए अगर पीटर की बॉडी नेचुरली वेब बना रही है तो उसकी बॉडी ने बिल्कुल नए ऑर्गन्स डेवलप किए होंगे या फिर एग्जिस्टिंग टिश्यूज जेनेटिकली रीप्रोग्राम हो गए होंगे। यानी सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये सिर्फ पावर्स नहीं है, एवोल्यूशन है। और यहीं से चीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। नॉर्मल म्यूटेशन किसी एक जीन को अफेक्ट करती है, लेकिन अपने फ्रेंडली नेबरहुड पीटर के केस में एक साथ मल्टीपल सिस्टम चेंज हो रहे हैं। नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम और अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी। विज्ञान की भाषा में इसे सिस्टम वाइड जेनेटिक एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। मतलब उसके डोरमेंट जीन्स एक एक करके एक्टिवेट हो रहे हैं। पर सवाल ये नहीं है कि पीटर के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, सवाल ये है कि ये सब उसके साथ अब क्यों हो रहा है इतने टाइम बाद। इस सब का जवाब स्पाइडरमैन के रेडियो एक्टिव स्पाइडर बाइट में छुपा हो सकता है बाइट के बाद उसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस इमीडिएटली एक्टिवेट हुए हों और कुछ जीन्स सालों तक डोरमेंट रहे हों। एक्सट्रीम स्ट्रेस, मल्टीवर्सल रेडिएशन या किसी अनजान आदमी के कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में आने के बाद वही डोरमेंट जीन्स फाइनली एक्टिवेट हो गए हैं और उसकी जो ये मक्कड़ मानो वाली एबिलिटीज हैं पहले से काफी ज्यादा डेंजरस हो गई हैं। तो अगर एमसीयू अभी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं है, इन ससुरों ने एक स्पाइडर क्रांति ला दी है, ऐसा समझ लो। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर पीटर की बॉडी खुद इवॉल्व हो रही है तो कल को जब सिम्बियोट उसके साथ बॉन्ड करेगा तो क्या वो एक नॉर्मल होस्ट बनेगा या एक ऑलरेडी म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर कुछ बिल्कुल एकदम नया बन के निकल के आएगा। क्योंकि इन्होंने तो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया कि पीटर बैटल वर्ल्ड पे जा रहा है और ये वही जगह है जहां उसे पहली बार वेनम सूट मिला था। तो एमसीयू का ब्लैक सूट स्पाइडरमैन कॉमिक से भी ज्यादा पावरफुल वर्जन बन सकता है और शायद इसीलिए मार्वल ने इस म्यूटेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि ये सिर्फ नए पावर्स की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के धीरे धीरे किसी और स्पेसीज में इवॉल्व होने की कहानी हो सकती है। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।